आज शुरू करना है 1.2 यही ना। देखिए 1.2 के पहला हिसाब ऐसे 25-26 बता दिए थे ना, अपलोड नहीं किए हैं, हम घरे इसको बता देंगे, दोबारा अपलोड कर देंगे। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन देखोगे क्या है। पहले में है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ लोगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। आगे फिर आगे पढ़ो ना आगे। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या। वो कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। नहीं, डायरेक्ट जवाब देंगे नहीं। उदाहरण देना है तो मान लो कि रूट अंडर कितना 4, 4 के वर्गमूल। जैसे वो कह रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, तो नहीं। जैसे मान ले कि हम उठा ले 25 एक धनात्मक पूर्णांक है, एक को तो उदाहरण देना है। 25 एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल निकालो। अगर धनात्मक पूर्णांक है तो फिर भी बोलो ना कि 25 का वर्गमूल कितना होगा, निकाल के देखो। 25 के वर्गमूल 5, और 5 क्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है, परिमेय। हाँ, मानते हैं कि बहुत सी संख्याएं वैसन है जिसका वर्गमूल परिमेय नहीं होता है, बहुत सारा है। जैसे 2 के वर्गमूल बोलो, नहीं जानते हैं। 3 के वर्गमूल बोलो, नहीं जानते हैं। 5 के वर्गमूल बोलो, नहीं मतलब जानते हैं लेकिन पूरी नहीं निकलेगा। 6 के वर्गमूल बोलो, 7 के वर्गमूल बोलो, 8 के वर्गमूल बोलो। 8 के वर्गमूल कितना नहीं होता है। 8 के वर्गमूल 4 होगा तो 16 के वर्गमूल नहीं होगा। 8 के वर्गमूल नहीं होता है। बहुत तोड़बो करेंगे ना, ढेर तोड़ेंगे तो 2 रूट कितना 2, तो फिर भी तो रूट में रहिए न गया है। 9 के वर्गमूल हाँ होता है। 9 के वर्गमूल कितना 3। 10 के वर्गमूल 11 के वर्गमूल नहीं होता है। 12 के वर्गमूल मतलब ज़्यादा अगर करेंगे, तोड़ते भी हैं तो 4 तिया 12, तो ठीक है 2 निकल गया। 4 के लिए 2 बाहर और रूट में कितना रह गया 3। जैसे कोई कहे कि 27 के वर्गमूल होता है, बोलो तो टूटेगा, बोलो कितना टूटेगा। हाँ बोलो, तू ही बोलो कितना टूटेगा। कितना लिखें, टूटेगा पक्का है, टूटेगा कितना लिखें 3 रूट 3। 3 रूट 3 का है क्योंकि 27 मतलब है 3 तिया 9 तिया, इसमें कई बार 3 3 आया है। तो चल जैसे 27 को अगर लिखबो करते हैं ना तो 3 गुने 3 2 बार देख रहे हैं ना, इसलिए 3 निकल गया, रूट अंडर कौची बच गया 3। लेकिन फिर भी तो रूट बच ही गया है, इसका मतलब है रूट 27 भी क्या है अपरिमेय संख्या। और हमको मतलब किससे था, वर्गमूल से। वो कह रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है, बोलेंगे नहीं। उदाहरण के लिए एगो दे देना 25 धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल निकाल के देखो 5 आता है, और 5 क्या है परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। एक आग और उदाहरण बोलो। 16 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, और 64 भी हो सकता है, और 81। तो बोलो 10 के स्क्वायर कितना होता है। हाँ पहले वो 3 के से मुँह करेगा फिर कुछ बोलेगा नहीं। 10 के स्क्वायर बोलो। दो के स्क्वायर 10 के स्क्वायर 100। 2 के स्क्वायर 4। 3 के स्क्वायर 6। बहुत अच्छा, ठीक है। 3 के स्क्वायर 6। 3 के स्क्वायर कितना होगा 3 के 6 और 4 के 8 और 5 के स्क्वायर
5 के स्क्वायर 25। बैठो पिछानो। 2 के स्क्वायर मतलब 2 से गुना कर देना है। 3 के स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुना कर देना है। 16 के स्क्वायर कहें तो 16 को 16 से गुना कर देना है। अगर 17 के कोई स्क्वायर पूछे तो 17 को 17 से गुना कर देना है। कोई अगर पूछ दे कि बताओ तो कि 100 के वर्गमूल कितना होगा, तो कौन सी बताएंगे? 10। 144 के वर्गमूल 12। 144 के वर्गमूल 900 के वर्गमूल बोलो। 900 के वर्गमूल 300। 900 के वर्गमूल 300। 900 के वर्गमूल बोलो। 900 के वर्गमूल हाँ कितना? 30। 900 के वर्गमूल 30। 900 के वर्गमूल 400 के वर्गमूल इधर कोरोना फैलाना है रे, वायरस फैलाना है, लॉकडाउन लगाना है। बिछानू कहीं का पूरा बिछानू ही यही है कि 400 किसका 400 के वर्गमूल कितना होगा? 20। ठीक है। 1600 के वर्गमूल अगर कोई पूछे तो 40। 1600 के वर्गमूल तो बहुत सारा वैसा संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकाला जा सकता है, और जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकाला जा सकता है वो कभी भी अपरिमेय नहीं होगा। वो कौन सा संख्या होगा? परिमेय। तो वही कह रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? बोलना नहीं और एक उदाहरण दे देना। आगे फिर अगला नंबर दूसरा में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचाने। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि पहला था एक्सरसाइज क्या है 1.2। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचाने। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचाने। छोड़ो नहीं, यहाँ लिख देते हैं, काफ़ी है इतना जगह। बोलिए दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा के पहला नंबर क्या कहता है? इतना काफ़ी जगह है। यहाँ कह रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब तुम ही बताओगे कि √5 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। ये तो डायरेक्ट कह रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब रूट वाला नंबर अभी बोले कि रूट वाला जितना नंबर होता है सबके सब परिमेय है, अपरिमेय। इसका मतलब है कि परिमेय नहीं है, तो ये हो गया असत्य। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? √25/100 √25 अब बटा में 169 एक परिमेय संख्या है। तू बोलो परिमेय संख्या है या नहीं है? सही काहे लगा दिए? क्योंकि 25 के वर्गमूल हम जानते हैं। 25 के वर्गमूल कितना? 5। 169 के वर्गमूल कितना? 13। तो जिसका वर्गमूल हम जानते हैं, वर्गमूल पूरा पूरे निकल गया। 169 के वर्गमूल पूरा पूरे निकल गया, मतलब वर्गमूल पूरा निकल ही गया, तो ये परिमेय संख्या। तो ठीक है, तो कह रहा है कि परिमेय संख्या। हाँ तो सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है। इसमें कह रहा है प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। अब ध्यान से ही देखना है ना कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। ये बात भी गलत है। प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, कोई भी एक उदाहरण दो जो पूर्णांक नहीं है। 1/2 पूर्णांक तो नहीं है, ये बटा में न है, पूर्णांक नहीं है, लेकिन फिर भी अपरिमेय नहीं है। एक और उदाहरण मान लो 3/5 पूर्णांक नहीं है, लेकिन फिर भी अब हाँ परिमेय संख्या। अपरिमेय नहीं है, ये कह रहा है जो पूर्णांक नहीं है वो डायरेक्ट अपरिमेय होगा। प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है वह अपरिमेय, गलत बात है। एक आगो उदाहरण दो जो पूर्णांक नहीं है। कोई भी एगो नंबर उठा जो पूर्णांक नहीं है।
2/3। अरे कोई भी नंबर उठा देना है जो बटा तीता में रहे, जैसे 2/3 है, चाहे तो 7/10 भी लिख सकते हैं, 3/11 भी लिख सकते हैं, 9/13 भी लिख सकते हैं, कुछ भी बटा में चलेगा, कोई भी बटा में नंबर चलेगा। ये बटा वाला जितना नंबर लिखते हैं सब के सब पूर्णांक नहीं है। बटा में कोई भी नंबर लिखाता है तो पूर्णांक नहीं होता है, लेकिन पूर्णांक नहीं है फिर भी अपरिमेय भी नहीं है, ये परिमेय है। अपरिमेय मतलब कैसन, रूट में। तो यही तो कह रहा था कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है वह अपरिमेय संख्या होती है। गलत बात है। प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है। गलत है। ये सब जितना देख रहे हो ना, सबके सब पूर्णांक नहीं है, लेकिन फिर भी परिमेय। हाँ, ये सब के बात करें तो ये सब अलग बात है कि सब ना तो पूर्णांक है और ना ही परिमेय। हाँ, तो कुछ वैसन है, लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक संख्या के लिए, ये हर एक संख्या के लिए। इसका मतलब ये बात गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा में से सही कौन हुआ? सिर्फ दूसरा, बाकी गलत है, पहला और तीसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरे नंबर में है ना, तीसरे ने रिक्त स्थानों को भरे। देखो क्या कहता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है परिमेय संख्या 8/27। तो बनेले है, सब पहले से पढ़ ले इसलिए बनेले। दोबारा के कर, उसका दोबारा है, सबके तो दोबारा ही है, सिर्फ इसका नया है, तो भी पहली बार है। यूट्यूब पे है, अर्चना से है, यूट्यूब पे अर्चना वाला पहले से डालल है। देखो रिक्त स्थानों को भरे। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या 8/27। परिमेय संख्या 8/27। हम पूरा बोल देते हैं, लिख नहीं रहे हैं। परिमेय संख्या 8/27। पहले नंबर में परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण। तो बताना है कि 8/27 का दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत होगा? अशांत। बोलो कैसे पता चलता है अशांत? तो जिसके नीचे में, जिसके पढ़ावल होगा यूट्यूब पे भी, यहाँ पर भी पढ़ावल है ना, अरे यहाँ भी बताए होंगे यूट्यूब पे भी कि नीचे अगर हर का गुणनखंड 2 और 5 हो, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों मिला के, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नजर आएगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसन होगा? हालांकि अशांत को ही हम लोग बोलते हैं अनवसानी। अशांत को ही बोलते हैं अनवसानी। तो अशांत कहे या अनवसानी कहे। तो परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण कैसन होगा? अशांत या अनवसानी। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। अब खाली जगह 2 को दे रहे हैं। क्वेश्चन में लिख ले परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, अब फिर दे दिया है खाली जगह। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण खाली जगह, फिर दे ले है या, और उसके बाद फिर से दिए हुए खाली जगह। तो हम कई बार बोले हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्त होता है। तो आप खाली जगह जो 2 गो है ना, वहाँ भरोगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्त होता है। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या तो अशांत लिखा जाएगा ना। 2 गो खाली जगह जैसे लिख ले है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो ... या तो ... इसका मतलब है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या तो अशांत होता है। तो तीसरा नंबर में जस्ट एक उल्टा दे ले कि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। तीसरा नंबर इसी के जस्ट उल्टा है। तीसरा नंबर इसी के जस्ट उल्टा है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। जैसे इसे दे ले दूसरा नंबर में लिखे हुए कि परिमेय तार बार वाला झमेला न, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो ...
या तो ऐसे दे ले तो क्या भरेंगे खाली जगह पे? यहाँ पे बोलो या तो शांत या तो अशांत आवर्त, अशांत आवर्त। जबकि तीसरा नंबर में परिमेय का मान लो यही तीसरा, मान लो यही तीसरा है, यहाँ पे सिर्फ बैठा दिया कौन सी अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो बोलो क्या भराएगा? न तो शांत होता है और न ही अशांत आवर्त होता है। तीसरा नंबर तो हो गया। चौथा नंबर, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत संख्या है जो या तो अब बेजा पे सोचो, संख्या रेखा के जैसे तुम ही लोग बोलोगे क्या भरेंगे, तार वाला झमेला जो है ना, तुम लोग बोलोगे चौथा नंबर, बोलो क्या है? संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के क्या संगत डॉट 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 संख्या होता है जो या तो डॉट 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 है या डॉट 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 बोलो फुल स्टॉप। बोलो अब क्या भरेंगे जहाँ पे? हाँ बोलो, यहाँ पे संगत के बाद क्या भरा है? वास्तविक। देखो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, अगर कोई संख्या रेखा लिखते हैं जैसे यहाँ 0 है और 0 के बाद 1 और फिर 2 और फिर 3 फिर 4, फिर इधर -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4 -5, ऐसे ही डॉट 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 ढेर दूर तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक आई जाएगा, +इनफाइनाइट तक। तो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, प्रत्येक बिंदु मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ढेरे माने बिंदु है। 0 से लेके 1 तक अगर कोई पूछे कि कई बिंदु है तो तुमको देखने में लग रहा है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक कई संख्या है। 0 से 1 के बीच में कई संख्या हम लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 कई को? अनंत ने। अरे 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है? मतलब 0.1 0.12 0.35 0.459 ऐसे, मतलब 0 और 1 के बीच में 1 2 ने अरबों खरबों में संख्या लिखाएगा। आई सब संख्या जो बोल रहे, जैसे 0 कौन सा संख्या है? प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। -1 को अगर शामिल कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक भी है। और ये सब दशमलव लिख रहे हैं तो बोलेंगे परिमेय संख्या है। कुछ ऐसा भी हो सकता है 0.10 110 1110 तो ये कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। और ये सभे आ जाएगा 0 और 1 के बीच में। 1 और 2 के बीच में भी वैसे ही कई संख्या लिख सकते हैं, ढेर सारा लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक बिंदु के संगत, हर एक बिंदु को अगर आप उठाते हैं संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, तो आपको कौन सा संख्या मिलता है? वास्तविक संख्या। इसको इस सब को आप क्या बोलेंगे? अरे कुछ जैसे 0 से लेके 1 तक, चलो भाई 0 और 1 ये कह सकते हैं पूर्ण संख्या है, लेकिन 0.1 को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। 0.1 को मान लो ऐसा का भी लिख रहे हैं तो ये कौन सा संख्या? अपरिमेय। इसका मान किसके किसके बीच में है? ये किसके? 0 और 1 के बीच में नहीं पड़ेगा, गौर से देखो तो 0 और 1 के बीच में है, लेकिन ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय। यानी कि प्रत्येक बिंदु को अगर उठाएं तो हमको परिमेय भी मिल रहा है और अपरिमेय, और परिमेय तथा अपरिमेय के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत कौन सा संख्या होता है? वास्तविक। मतलब 0 और 1 के बीच में ही खाली हम देखें, हम सिर्फ 0 और 1 के बीच में पकड़ें तो बहुत सारा वैसा नंबर मिला जो परिमेय भी है तो कुछ अपरिमेय भी। जैसे मान लो 0.2 लिखे और फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय है। और ये किसके बीच में पड़ेगा?
ऐसे ही 3 और 4 के बीच में भी उठा सकते हैं। 3 और 4 के बीच में कोई कहे 3.5, अगर 3.5 बोलेगा तो ध्यान देना 3.5 अपरिमेय नहीं है, परिमेय। लेकिन अगर 3.5 लिख दिया और 2 नंबर पकड़ लिया 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3, देखोगे ना कि 0 बढ़ते जा रहा, डॉट डॉट डॉट। अभी कौन से नंबर है बोलो? अपरिमेय संख्या। और इसको भी कहाँ रखना चाहिए, किसके बीच में बैठाना चाहिए? 3 और 4 के बीच में। तो कहीं से भी प्रत्येक बिंदु को अगर उठाओ, जैसे 3 और 4 के पकड़ें तो इसी के बीच में हमको परिमेय भी मिल रहा और अपरिमेय, यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु को देखें ये कौन सा संख्या है, ये क्या है, इसको कहते हैं संख्या रेखा। ये संख्या संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत हमको कौन सा संख्या मिलता है? वास्तविक। यहाँ भराएगा कौन सा संख्या, क्योंकि कुछ परिमेय भी मिल रहा है और कुछ ऐसा। सिर्फ 3 और 4 के बीच एगो अपरिमेय थोड़ा होगा। 3 और 4 के बीच कई गो अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं? अनंत। जैसे कोई चाहे तो 3.6 उठा लेगा और फिर 2 डिजिट पकड़ लेगा। कौन कौन? अरे कोई भी 2 डिजिट का है, लोग तंग कैले, कोई भी 2 डिजिट पकड़ लो। बोलो कौन 2 डिजिट पकड़े? कोई भी 2 डिजिट उठा लो, कुछ भी जे मन में आता है। 0 ही जरूरी नहीं है, जो मन में आता है बोलो 2 डिजिट। हाँ 4 और 3, फिर 4 4, फिर 3, फिर 4 4 4, 3 बार, फिर 3, फिर 4 4 4, कई बार? 4 बार, डॉट डॉट डॉट। ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय। अब बोलो अपरिमेय 3 जो लिखे हैं किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के। ऐसे ही कोई भी 2 नंबर पकड़ लेंगे ना तो उसके बीच में बहुत सारा संख्या लिखाएगा, परिमेय भी और अपरिमेय। अपरिमेय तथा अपरिमेय के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ यही बात तो कह रहा था कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत कौन सा संख्या होता है? प्रत्येक बिंदु के संगत के मतलब है कि प्रत्येक बिंदु पर आप कौन सा मान बोल सकते हैं? तो सबको मिला जुला के वास्तविक, जो या तो परिमेय होगा, यही ना, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। तो एक जगह भराया परिमेय और एक जगह भराया अपरिमेय। उसके बाद है 0 1, 5वां ऑप्शन में है कि 0 1। तो 2 ऑप्शन दे ले कि परिमेय भरेंगे या अपरिमेय भरेंगे। तो 0 1 परिमेय संख्या, 0 1 परिमेय संख्या है। तो तीसरा नंबर में 5 को था, 5 हो गया पूरा। चौथा नंबर क्वेश्चन ने, बाकी चौथा से आगे बता देंगे। पहला, दूसरा और तीसरा हो गया, चौथा भी बता दें कि छोड़ दें? रह देते हैं, ठीक है। और पिछला क्वेश्चन जो बताए थे ना पिछला एक्सरसाइज में, उसमें आवाज़ें नहीं था, तो उसको हम अलग से एगो छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। 25 और 26 के सॉल्यूशन में के नहीं आया था? 25 26 जब बता रहे थे तो एब्सेंट के था? खड़ा वो एब्सेंट के हाल है? कौन कौन एब्सेंट थे जब 25 और 26 बता रहे थे? बिछानू रहे 25 26 में ये एगो एब्सेंट थे। हाँ 25 26 में नहीं ना है? ई 25 26 में ई गायब है तो, और वो गायब है। 25 26 दोबारा नहीं होगा तो बता देंगे। बना ले तुम लोग के, लो दोबारा बता दो।